आज हम आपको भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण की एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। ये कथा कर्म विपाक संहिता के 8वें अध्याय से ली गई है, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं, आत्मा के सफर की वो गाथा है जो जन्म जन्मांतर के बंधनों से होकर गुजरती है। भरणी नक्षत्र यम का नक्षत्र न्याय, मृत्यु और कर्म के फल का प्रतिनिधित्व करता है। इसका पहला चरण वो दहलीज है जहां आत्मा अपने अधूरे कर्मों का भार लेकर जन्म लेती है। और यदि आप या कोई परिचित इस चरण में जन्मा है तो ये कहानी आपको बहुत कुछ समझा सकती है। भगवान शिव ने एक बार पार्वती से कहा, हे देवी, सुनो उस आत्मा की कथा जो अपने कर्मों की गठरी उठाए कई जन्मों से भटक रही थी। एक नगर था काकुत्स्थ, शांति, सुंदरता और समृद्धि से भरपूर। वहीं जन्म लिया एक ब्राह्मण ने, नाम था नीलकंठ। बुद्धिमान था, पर धीरे धीरे उसकी बुद्धि लोभ से ढकने लगी। वो अपने ब्राह्मण धर्म से हट गया और एक वैश्य के साथ मिलकर व्यापार करने लगा। वही उसी नगर में एक ब्राह्मणी थी, अकेली, बेसहारा, पति और संतान से विहीन। नीलकंठ ने उससे कुछ बहुमूल्य वस्तुएं उधार ली। शायद व्यापार में काम आएंगी, शायद जिंदगी सुलझेगी, पर उसे वापस करने की नियत ही नहीं थी। दिन बीते, महीने गुजरे, साल निकल गए, लेकिन उधारी कभी लौटी नहीं। और जब समय आया, मृत्यु ने दस्तक दी। नीलकंठ का देहांत हुआ, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिली। अधूरे कर्म, टूटा हुआ वचन, किसी बेसहारा स्त्री की पीड़ा, सब उसके पथ में आग बनकर खड़े हो गए। वो नरक में गया। वहां उसे उन गलतियों का स्वाद चखना पड़ा जो उसने कभी जानबूझकर की थी। नरक से निकलने के बाद वो सर्प योनि में जन्मा। रेंगता रहा, डराता रहा, लेकिन खुद अंदर से भयभीत था। फिर गर्दभ बना, बोझ उठाता, अपमान सहता, पर किसी को उसकी थकान न दिखी। फिर मिला मनुष्य जन्म, लेकिन ये जन्म भी अधूरा था। अब वो एक अमीर व्यक्ति था। धन, जमीन, गाड़ियां, सब कुछ था, पर दिल खाली था। कोई संतान नहीं, कोई वारिस नहीं। उसकी रातें सन्नाटों में डूबती और दिन खोखले लगते। और फिर चक्र पूरा हुआ। जिस ब्राह्मणी से उसने धन लिया था, वही आत्मा अब उसकी पुत्री बनकर आई। सुंदर, समझदार, कोमल हृदय वाली कन्या, मां बाप की आंखों का तारा। पर नियति के पास अभी एक मोड़ बाकी था। विवाह के बाद कुछ ही वर्षों में वो विधवा हो गई। माता पिता को फिर वही पीड़ा हुई। संतान को दुख में देखना, असहाय होना, कुछ न कर पाना। इतिहास ने खुद को दोहराया, पर इस बार परिणाम और भी तीव्र था। ये कथा सिर्फ एक ब्राह्मण की नहीं, बल्कि उन सभी की है जो अपने कर्मों की गांठों को बिना सुलझाए अगले जन्म में चले आते हैं। जो भरणी नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे हैं, उनके जीवन में अक्सर यही अनकही पीड़ा होती है, जिसे वे समझ नहीं पाते, पर भीतर भीतर महसूस करते हैं। अब सोचिए, ये कहानी कोई प्राचीन उपाख्यान नहीं, बल्कि आत्मा की वो गहराई है जो आज भी हर भरणी नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं झलकती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि उनके जीवन में कोई पुराना अनकहा बोझ है। जैसे सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं है, जैसे कोई रिश्ता अधूरा छूटा हो, या फिर कोई पुराना वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ। कथा में नीलकंठ ब्राह्मण का ब्रह्म कर्म से हट जाना आज के समय में ये उन लोगों का प्रतीक है जो अपने नैतिक और आध्यात्मिक रास्तों से भटक जाते हैं। जैसे जिनके पास ज्ञान है, अवसर है, पर वो अपने आत्मिक उद्देश्य की जगह केवल भौतिकता के पीछे भागते हैं। ये लोग कभी दूसरों के भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं, छोटे छोटे स्वार्थों में उलझकर रिश्तों को तोड़ते हैं और समझते हैं कि ये बातें वही खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, जैसे नीलकंठ ने एक बेसहारा स्त्री का धन नहीं लौटाया, आज ये उस स्थिति का रूप है जब कोई किसी की मेहनत, भावनाओं या भरोसे के साथ खिलवाड़ करता है। वो भूल जाते हैं कि कर्म गिनती नहीं छोड़ता,
वो जमा करता है, और जब वक्त आता है तो वही कर्म अगली बार लौटकर जीवन की सबसे अहम जगह पर चोट करता है। इसलिए हम देखते हैं कि भरणी नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे बहुत से लोग भावनात्मक या पारिवारिक स्तर पर कोई न कोई गहरा दुख लेकर चलते हैं। किसी के जीवन में धन तो है पर संतोष नहीं, किसी के पास रिश्ते हैं पर जुड़ाव नहीं, किसी के पास सब कुछ होते हुए भी संतान का सुख नहीं। कथा में सर्प योनि और गर्दभ योनि प्रतीक है आत्मा की व्यथा और बोझ का। आज के दौर में ये उस मन स्थिति को दर्शाता है जहां व्यक्ति भीतर से दबा हुआ, बोझिल और उपेक्षित महसूस करता है, जैसे वो अपनी ही जिंदगी का श्रमिक बन गया हो। न कोई सुनता है, न समझता है, और वो समझ भी नहीं पाता कि ये सब क्यों हो रहा है। और जब वही ब्राह्मणी कन्या बनकर लौटती है तो ये इस गहराई को दर्शाता है कि जिनके साथ अन्याय किया गया था वो आत्माएं किसी न किसी रूप में फिर लौटती है। कर्म न रिश्ता देखता है, न नाम न जन्म, वो बस लौटता है, और कभी कभी वही सबसे करीबी रिश्ता बनकर। यही कारण है कि भरणी नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे व्यक्ति के जीवन में ऐसे रिश्ते आते हैं जो बेहद गहरे होते हैं पर बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। वो लोग जिन्हें हम बहुत प्रेम करते हैं वही कभी हमारे सबसे बड़े दुख बन जाते हैं, और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि ये कड़वाहट क्यों आई। तो इस सब का समाधान क्या है? कथा कहती है, समझो, स्वीकारो और सुधारो। भगवान शिव ने जो प्रायश्चित बताए उनका आज के जीवन में क्या अर्थ है? क्योंकि कर्म के सूत्र को काटने के लिए केवल पश्चाताप नहीं, क्रिया चाहिए, उपाय चाहिए, और वो उपाय आज भी उतने ही सटीक है। बस हमें उन्हें आज के संदर्भ में समझने की जरूरत है। कथा के अंत में भगवान शिव ने जो प्रायश्चित बताए वे केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं थे, बल्कि हमारे भीतर जमे हुए उन पुराने संस्कारों को काटने के उपाय थे जो पिछले जन्मों से हमें घेरे हुए हैं। शिव का कहना था कि यदि जीवन में बार बार वही दुख आते हैं, अगर सुख टिकता नहीं और संतान सुख या वंश की निरंतरता में बाधा आती है, तो उसका कारण अक्सर ऐसे कर्म होते हैं जिनका भार आत्मा कई जन्मों तक उठाती है। उन्होंने सबसे पहले सूर्य मंत्र का 1 लाख जप करने की बात कही थी। उस युग में मंत्रों का प्रभाव सीधा और तेज हुआ करता था, क्योंकि ध्यान और नियम जीवन का हिस्सा था। आज के समय में इसका अर्थ है कि व्यक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में अपने विचारों को, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, नियम और आत्मचिंतन को अपनाना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सूर्य की रोशनी में बैठना, कुछ देर मौन रहना, अपने भीतर झांकना और सकारात्मकता के साथ दिन की शुरुआत करना, यही आज का सूर्य मंत्र जप है। शिव ने इसके बाद पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान बताया। मिट्टी से बना लिंग जो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, वो हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन की नींव को मजबूत करना है। आज के दौर में जब इंसान जमीन से कट गया है, तब ये उपाय हमें फिर से प्रकृति से जोड़ने की सीख देता है। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे जिसमें पृथ्वी तत्व की सेवा हो, जैसे पेड़ लगाना, किसी सूखे क्षेत्र में जल स्रोत बनवाना या फिर पर्यावरण की रक्षा करना। जब हम पृथ्वी को देते हैं तो वो हमारे पुराने कर्मों को सोख लेती है। फिर भगवान शिव ने महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का निर्देश दिया, जिससे आत्मा को मृत्यु या पुराने कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल सके। आज जब मनुष्य चिंता, भय, ग्लानि और असफलता के जाल में फंसा होता है, तब ये मंत्र केवल मंत्र नहीं बल्कि मानसिक चिकित्सा बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र को श्रद्धा से दिन में कुछ समय जपता है, तो वो अपने अवचेतन में बैठे डर और पिछली असफलताओं से धीरे धीरे मुक्त होता है। ये आंतरिक उपचार है जो मन को हल्का और हृदय को खुला करता है। इसके बाद शिव ने खीर और शक्कर से सब ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात कही। पुराने समय में ब्राह्मण केवल जाति नहीं, बल्कि जीवन के उन स्तंभों का प्रतिनिधित्व करते थे जो ज्ञान, संयम और सेवा का मार्ग दिखाते थे। आज इस उपाय का तात्पर्य है कि आप अपनी कमाई, अपनी मेहनत का एक हिस्सा ऐसे लोगों की सेवा में लगाएं
जो समाज में ज्ञान, स्वास्थ्य या नैतिकता के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे किसी वृद्धाश्रम में दान देना, किसी गुरुकुल या संस्था को भोजन देना, या किसी जरूरतमंद शिक्षक या साधक की सहायता करना। जब हम किसी और के पेट में अन्न डालते हैं, तब हमारे भीतर जमे सूखे कर्म पिघलते हैं। अंत में भगवान शिव ने कहा कि कुआं, तालाब, बावड़ी जैसे जलस्रोत बनवाना चाहिए ताकि वंश की बाधा दूर हो। जल जीवन का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को समाज के लिए कुछ ऐसा देना चाहिए जो लंबे समय तक उपयोगी हो। आज इसका रूप हो सकता है गांव में या स्कूल में पानी की टंकी लगवाना, सामूहिक नल की व्यवस्था करना, या किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थान में पीने के पानी की व्यवस्था करवाना। ये कार्य आपके कर्म को उस स्तर पर धोते हैं जहां सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं पहुंच पाती। इन सभी उपायों को देखने के बाद स्पष्ट होता है कि भगवान शिव हमें ये नहीं सिखा रहे थे कि सिर्फ पूजा पाठ से मुक्ति मिलेगी, बल्कि ये कि कर्म से कर्म का प्रायश्चित होता है। अगर भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो आत्मा अपने साथ एक भार लेकर आती है, और उस बोझ को हल्का करने के लिए शिव के बताए ये उपाय आज की जिंदगी में अर्थपूर्ण और कर्मशील तरीके से अपनाना जरूरी है। यही सच्चा प्रायश्चित है और यही शिव की कृपा पाने का मार्ग। अगर आपने ये कथा ध्यान से सुनी है तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण से जुड़ा हर कर्म, हर अनुभव और हर दुख हमारे पूर्व जन्म से जुड़ा होता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारी ये पूरी सीरीज 27 नक्षत्रों के 108 चरणों की गूढ़ और रहस्यमयी कर्मकथाओं को उजागर करेगी। हर पद, हर नक्षत्र अपने भीतर एक बीते जन्म की कहानी, एक कर्म का बंधन और एक समाधान छुपाए हुए है। अगर आपको अपना नक्षत्र, पद या राशि नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आप नीचे कमेंट में अपनी जन्म तारीख, समय और स्थान लिख दें। हम आपको बताएंगे कि आप कौन से नक्षत्र के किस चरण में जन्मे हैं और वो आपके जीवन में क्या असर डाल रहा है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो, अगर आपको लगता है कि कोई और भी इससे लाभ उठा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इस श्रृंखला की कोई भी अगली कथा मिस न करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए नक्षत्र, एक नए चरण और एक नई कर्म गाथा के साथ।